चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि भारत में स्थित है। इसे इस सूची में सन 2004 में सम्मिलित किया गया था। यहाँ बृहद स्तर पर उत्खनित पुरातात्विक, ऐतिहासिक और जीवित सांस्कृतिक धरोहर संपत्ति की बहुतायत है, जो कि एक प्रभावशाली भूखंड में सिमटी हुई है। इसमें प्रागैतिहासिक चैकोलिथिक स्थल, एक प्राचीन हिंदू राज्य की राजधानी का एक महल व किला व गुजरात प्रदेश की राजधानी के अवशेष है। यहाँ अन्य पदांकों, शहर, किले, प्रसाद, धार्मिक इमारतें, आवासीय अहाते, कृषि चिन्ह व जल आपूर्ति निर्माण काल की 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के अनेक स्थल हैं। पावागढ़ पहाड़ी के शिखर पर बना कालिका माता मंदिर अति पावन स्थल माना जाता है। यहाँ वर्ष पर्यंत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यह स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल पूर्व नगर है। इस शहर पर वास्तुकार करण ग्रोवर द्वारा बहुत ध्यान दिया गया है, जिन्होंने काफी समय में प्रयास किए हैं। इस शहर को पुनर्स्थापन व सुधार करने हेतु साथ ही इस भारतीय विरासत के पुनर्स्थापना में काफी योगदान भी दिया है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क में अनेकों स्मारक स्थित है, जिसमें से 38 स्मारकों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दायरे में लिया गया है। सर्वेक्षण में धरोहर का संरक्षण तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण का भी कार्य किया जा रहा है। चंपानेर एक समय में गुजरात की राजधानी बनने का गौरव हासिल कर चुका है और कुछ समय में यह अपना नाम भी खो चुका है, यानी कि लुप्त हो चुका था। चंपानेर नगर में प्राचीन मस्जिद, जैन मंदिर, इसके अलावा वाटर इंस्टॉलेशन और प्राचीन दीवारें स्थित हैं। यह स्थान अपनी अनोखी भव्यता के लिए खड़ा हुआ है। चंपानेर नगर का प्राचीन समय का इतिहास, पुरातात्विक अवशेषों और अभिलेखों को देखकर इस प्राचीन नगर के बारे में जान सकेंगे। यह प्राचीन नगर कैथोलिक काल के समय में ईसवी से 400 साल के पहले उपस्थित था। इतिहासकारों के मतानुसार पहाड़ियों की दिव्यता और सुंदरता मां कालिका के दाहिने पैर के तलवे से निकली हुई है, जो स्पष्ट रूप से पहाड़ी के रूप में देख सकते हैं। इस नगर का नाम चंपा से चंपारण पावागढ़ रखा गया, जो बनिया या फिर कानवी कहा जाता था। चंपानेर नगर की स्थापना अहलवाड़ पाटन के वनराजा चावड़ा के समय दौरान, यानी कि ईस्वी 746 से 806 तक हुआ था। चंपानेर नगर पर 11वीं शताब्दी में रामगढ़ तुअर ने इस क्षेत्र पर शासन किया था और चंपानेर 1597 ईस्वी तक के समय में अहलवाड़ के अधीन रहा था और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था और उन्होंने गढ़ बना लिया था। चंपानेर के प्राचीन स्थल, एक मीनार की मस्जिद। चंपानेर के प्राचीन मस्जिदों में एक मीनार की मस्जिद इस प्राचीन गुजरात की प्राचीन राजधानी का प्रमुख स्मारक है। इस मस्जिद में एक मीनार का निर्माण करवाया गया था। इस कारण की वजह से इस स्मारक को एक मीनार मस्जिद के नाम से पहचाना जाता है। कबूतर खाना। चंपानेर में कबूतर खाना उन स्थल के प्राचीन स्थलों में पर्यटकों को बेहद ज्यादा पसंद आता है और उस स्थान को देखकर कबूतर बड़ी संख्या में इस स्थान पर रहने आते हैं। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में बहुत भारी संख्या में कबूतर रहते थे, इसलिए वहाँ के महाराजाओं ने इस जगह पर कबूतरों को रहने के लिए और उनके भोजन खाने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। यह स्मारकों को देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ के शासक पक्षी प्रेमी होंगे। इसी वजह से इस स्थान को सैकड़ों की संख्या में कबूतर रहते थे और उनकी देखभाल के लिए कबूतर खाने का निर्माण करवाया गया था। कमानी मस्जिद। चंपानेर में कमानी मस्जिद ऐसा स्मारक है जिसमें कलात्मक वास्तुकला का एक उत्तम नमूना स्थित है और इस मस्जिद के निर्माण और उनकी बनावट की वास्तुकला और उनकी वास्तुशैली को देखकर वहां देखने के लिए बड़ी भारी संख्या में पर्यटक इस कमानी मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। जामी मस्जिद। चंपानेर प्राचीन नगर में अनेक प्राचीन मस्जिदों में जामी मस्जिद चंपानेर की भी एक प्राचीन और आकर्षक स्थान है। यह जामी मस्जिद के स्तंभों का बहुत बारीकी से बहुत आकर्षक नक्काशी की गई है। जामी मस्जिद की आकर्षक नक्काशी से इस स्मारक को बहुत खूबसूरत बना देता है। केवड़ा मस्जिद। चंपानेर की मस्जिदों में केवड़ा मस्जिद धार्मिक संस्कार के लिए यह स्थान काफी महत्वपूर्ण रहता है और उसका निर्माण और उसकी वास्तुकला की वजह से यह स्मारक बहुत आकर्षक बन गया है। लीला गुम्बाई की मस्जिद। चंपानेर की अनेक मस्जिदों में यह लीला गुम्बद की मस्जिद ऊंचे आधार पर इसका निर्माण करवाया गया था। इस मस्जिद के निर्माण में लंबे धारीदार गुम्बद के निर्माण करवाया गया था। नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद चंपानेर की कई मस्जिदों में से एक आकर्षक मस्जिद है। यह चंपानेर की यह जटिल नक्काशी के निर्माण में वास्तु शैली के लिए पहचानी जाती है। पावागढ़ घाटी। चंपानेर क्षेत्र में एक और आकर्षक स्थान है जिस स्थान को चंपानेर घाटी के नाम से पहचाना जाता है। चंपानेर के अनेक आकर्षक स्थानों में यह घाटी को मुख्य स्थान दिया गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम मिलते हैं एक ऐसी ही जानकारी के साथ और एक और न्यू वीडियो में।